इंसान के जीवन में यदि सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो दो चीजें हैं। एक तो रिश्तों का चुनाव और एक काम का चुनाव, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उसका इन दोनों ही स्थानों पर जाता है। बाकी समय तो वो सोता है। तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम करते हैं, किंतु आपका विवाह किसी और से हो जिससे आप प्रेम नहीं करते या वो आपको पसंद नहीं है, तो विवाह हो जाने का अर्थ ये नहीं होता कि वो संबंध सही हो जाएगा। विवाह चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही सुंदर क्यों ना हुआ हो, लेकिन संबंध में यदि प्रेम नहीं है तो वह संबंध समस्या बन जाता है। उसी प्रकार जो कुछ भी आप करते हैं, यदि उससे आपको प्रेम नहीं है, यदि उसे करने के लिए आपका मन नहीं होता कि आप 24 घंटे तक उसे करते रहें, तो फिर वह काम चाहे कितना ही बड़ा हो, कितनी ही बड़ी नौकरी हो, कितना ही बड़ा व्यवसाय हो, कुछ समय के बाद वह भी आपके लिए बोझ हो जाएगा। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सही काम का चुनाव कैसे करें। इसके लिए एक एक करके हम बहुत सारी बातें समझेंगे। जो सचमुच सही काम का चुनाव करना चाहता है वो ध्यान से समझें। पहले ये समझो कि हम किस तरह काम का चुनाव करते हैं जिसके कारण हमें परेशानी होती है। हम जब किसी काम का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले हम काम को नहीं देखते। चुनाव हम कर रहे हैं काम का, किंतु हम काम को ही नहीं देखते, हम कुछ और देखते हैं। हमें पहली फिक्र होती है कि हमारी उससे आजीविका चलेगी कि नहीं चलेगी। दूसरा, हम देखते हैं कि सम्मान में समाज में उस काम का कितना सम्मान है, कितने लोगों से मुझे सम्मान मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। हम ये देखते हैं कि उस काम को करके कहीं मैं पिछड़ तो नहीं जाऊंगा। और ये काम हम चुनते हैं माता पिता या समाज के दबाव से, किसी न किसी डर के कारण। तो वास्तव में हम काम को नहीं चुन रहे, हम आजीविका चुन रहे हैं, हम सम्मान चुन रहे हैं, हम कोई डिग्री चुन रहे हैं। और इसीलिए हम खूब मेहनत करते हैं, या तो हम उसे पा नहीं पाते, और पा लेते हैं तो उसमें फिर खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि काम से हमें प्रेम था ही नहीं। अब आजीविका उससे मिल रही होती है, समाज में भी उससे सम्मान मिल रहा होता है, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि काम तुमने चुना नहीं, काम से तुम्हें प्रेम नहीं। जैसे कोई स्त्री विवाह कर ले किसी पुरुष से उसके पैसे देखकर, और पुरुष खूब पैसे दे, महल खड़े कर दे उस महल के अंदर, फिर उसमें डंडे मारे, तो पैसा तो मिल गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि प्रेम मिलेगा कि नहीं। ये हाल होता है। तो यदि आप सचमुच एक सही काम चुनना चाहते हैं, खुद भी उसमें खुशी चाहते हैं और चाहते हैं कि समाज का उसमें कल्याण हो, तो कुछ बातें आपको बहुत जरूर याद रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप गहराई से अगर देखें तो हमारा उद्देश्य क्या होता है किसी काम को चुनने के पीछे? हम चाहते हैं कि हमारे पास ताकत आ जाए। आप देख सकते हैं जो भी कोई करता है, कुछ भी करता है, कहीं ना कहीं हम ताकत चाहते हैं, हम अधिकार चाहते हैं। और ये क्यों चाहते हैं? ताकि हम किसी के मालिक बन जाएं, ताकि समाज में लोगों को हम दबा सके या उनके ऊपर मालिकियत कर सकें। हमारा उद्देश्य होता है प्रतिष्ठा पाना, क्योंकि हम इसके भूखे हैं। हमारा उद्देश्य होता है पहचान पाना, हमारा उद्देश्य होता है आजीविका पाना, और हमारा उद्देश्य होता है लोगों की उम्मीदें पूरी करना, ताकि उनसे कुछ मिल रहा हो तो वो मिल जाए। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, अधिकार, ताकत, मालकियत, प्रतिष्ठा, पहचान, आजीविका, उम्मीदें, अपना कोई भी काम इस आधार पर ना चुने। सबसे पहले जब आप किसी काम का चुनाव कर रहे हो तो इस बात की परवाह छोड़ दें कि आपको उस काम से आजीविका मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर सही काम चुनना चाहते हो तो इस बात की परवाह भी छोड़ दो कि उस काम को करके तुम्हें समाज में मान सम्मान भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अक्सर जब एक सही काम इंसान करने जाता है तो कहीं ना कहीं वो समाज को बुरा भी लगता है, समाज उसके खिलाफ हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा हो, अच्छी ऊंची डिग्रियां हासिल की हो, और आकर वो बांसुरी बजाना सीखे तो लोग क्या कहेंगे उसको? वो ढोलक बजाना सीखे तो क्या कहेंगे? वो पियानो बजाना सीखे तो क्या कहेंगे? वो गीत गाना सीखे तो क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना। तो इस तरह से समाज में कहीं ना कहीं उसे इस बात का भय होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सही काम को चुन लूं तो समाज में मुझे स्थान ही ना मिले। तो जब सही काम चुनो तब आजीविका का डर छोड़ दो कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भूल जाओ। समाज के अंदर तुम
अकेले पड़ जाओगे, इस बात का भय छोड़ दो। और एक बात चौथी, वो ये कि हमारे मन में ये भय होता है कि ये काम मुझे पसंद तो है, पर इसे यदि करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं पिछड़ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि सब आगे निकल जाए और मैं पीछे रह जाऊं। तो ये परवाह छोड़ दो, क्योंकि सब आगे उनके क्षेत्र में निकल रहे हैं ना, जिस क्षेत्र में वो हैं। आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आपको इसकी परवाह करने की आवश्यकता है नहीं। वहां तो जो जितना करेगा उतना आगे निकलेगा। तो ये मत देखो कि आप पिछड़ जाओगे या आगे निकल जाओगे। आप ये देखो कि वो काम आपको पसंद है या नहीं, उस काम से आपको प्रेम है या नहीं। अगर उस काम से प्रेम है तो फिर इस बात की परवाह क्या करना कि आगे निकल रहे हैं कि पीछे निकल रहे हैं। हम उस काम को इसलिए नहीं कर रहे कि किसी से आगे निकलना है, हम उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस काम से प्रेम है। आपको किसी काम से प्रेम नहीं और आप उसमें आगे भी निकल जाएं तो किस काम का वो। पर किसी काम से आपको प्रेम है, फिर चाहे आप उसमें आगे निकले या ना निकले, आप खुश तो है ना उसमें। और जीवन तो यही है कि जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। और जहां काम से प्रेम होता है वहां इतना जान लो कि प्रतियोगिता फिर करनी नहीं पड़ती। ये जो इतनी प्रतियोगिता होती है समाज में, वो इसीलिए होती है क्योंकि हम काम गलत कर रहे होते हैं। जहां काम सही होता है वहां कंपटीशन करने की जरूरत नहीं होती आगे निकलने के लिए, क्योंकि आप उस काम को इसलिए नहीं कर रहे किसी और से आगे निकलना, आप उसको इसलिए कर रहे हैं दिल लगा के क्योंकि आपको वो पसंद है। तभी एक सही और सुंदर और बड़ा काम हो पाता है। उसी में रचनात्मकता होती है, वही एक मौलिकता उसमें देखने को मिलती है। तो जब काम चुन रहे हो तब ये 4 बातें याद रखें। और 5वीं बात, कभी भी किसी काम को किसी का मालिक बन जाने के उद्देश्य से, ताकत पा लेने के उद्देश्य से मत कीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास ताकत नहीं होनी चाहिए, काम को ताकत पाने के उद्देश्य से मत चुनिए अगर सही काम चुनना चाहते हैं तो। नहीं तो हो सकता है जितना घटिया काम हो उतनी ज्यादा उसमें ताकत हो सकता है फिर आप उस ताकत का गलत प्रयोग करें, क्योंकि जब नीयत ही गलत थी तो उसका उपयोग भी गलत होगा। तो जब काम चुन रहे हो तब ये 4-5 बातें ध्यान रखें। अक्सर होता यह भी है कि जब हम गलत काम चुन लेते हैं तब हम महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें काम से प्रेम नहीं है, इसलिए हमें उस काम को करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो तुम यदि अपने पढ़ाई में या किसी काम में, किसी भी चीज में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, दूसरों से तुलना कर रहे हो, पड़ोसी से या अपने आसपास के अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी यदि आगे निकलने का प्रयास कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आपको उस चीज से, उस काम से प्रेम है नहीं, इसलिए आपको उसके साथ तुलना करनी पड़ रही है। और जब तुलना करते हैं तो ईर्ष्या हो ही जाती है। ईर्ष्या होती है तो वो दोस्त नहीं रह जाता, जिससे आप प्रतिस्पर्धा करोगे वो आपके लिए दुश्मन के समान हो जाता है। आप उसकी टांग खींचना चाहते हैं, आप उसे गिराना चाहते हैं ताकि आप आगे निकल जाएं। और जहां आप अपने काम से प्रेम करेंगे वहां दूसरे व्यक्ति से आप प्रेम करेंगे। यदि उसी क्षेत्र में वो काम कर रहा है तो आप उससे सीखेंगे, ना कि उसकी टांग खींचेंगे। क्योंकि आप तो उस काम में सुंदरता देखना चाहते हैं, वह सुंदरता चाहे आपके माध्यम से आए या उसके माध्यम से आए। और जब आप सही काम नहीं करते तो आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। महत्वाकांक्षी माने आप सिर्फ अपना सोचेंगे और उस अपने के लिए चाहे दूसरों का बुरा हो या भला हो, आप इस बात की परवाह नहीं करते। और देखो समाज में क्या होता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे आजकल की शिक्षा में टीचर लोग हो, प्राइवेट कह दो उनको, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो दूसरों की इतनी परवाह ही नहीं करते कि उन पर क्या बीत रही है। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, यदि तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग शोषित हो तुम्हारे द्वारा, उनके साथ गलत हो तुम्हारे द्वारा, क्योंकि हम सब ऐसा चाहते नहीं हैं, लेकिन एक समय के बाद हम वैसे हो जाते हैं, तो सही काम चुनो। फिर आज हर कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, इसी का परिणाम है कि समाज में इतनी गरीबी है, इतना भेदभाव है, इतना शोषण है। एक दर्जा है जो बिल्कुल गरीब है और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अमीर हैं। ये जो अमीर लोग हैं जिन्होंने भी अपने पास पर्याप्त पैसा है, धन है, संसाधन है, उनको बिल्कुल भर करके अपने घर में रख लिया है, वो सब इस गरीबी के कारण है। क्योंकि जो पैसा वापस समाज में आ जाना था, समाज के कल्याण में लग जाना था, वो उन्होंने अपने अहंकार को और फुलाने के लिए, अपने मन की प्यास बुझाने के लिए भर भर के रख लिया है। तो अपने काम में इस तरह से महत्वाकांक्षी ना हो। और महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है ये जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है,
इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो परवाह ही नहीं कर रहा कि वो क्या काम कर रहा है और उसके परिणाम क्या हैं। समस्त प्रकृति यदि आज जल रही है तो ये हम मनुष्यों की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम है, हमारे स्वार्थों का ही परिणाम है। तो जब काम आप चुने तो ये भी देखें कि कहीं उसके द्वारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसका प्रभाव गलत तो नहीं पड़ रहा। क्योंकि यदि आप उसका प्रभाव गलत पड़ रहा है तो आप भी उस प्रभाव से बच नहीं पाएंगे और समाज के साथ बुरा होगा वो तो होगा ही। यह भी ध्यान रखें कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में घृणा शामिल ना हो, उसमें ईर्ष्या शामिल ना हो। नहीं तो देखिए जो भी कोई व्यक्ति काम करता है वो ईर्ष्या से भरा ही रहता है, घृणा से भरा ही रहता है। यदि आप किसी से घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि आपको उस काम से प्रेम नहीं है। और जिस व्यक्ति के मन में घृणा है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, वो कैसे शांति पा पाएगा, कैसे उसके जीवन में आनंद आएगा। और ये बिल्कुल मत सोचना कि प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो आगे कैसे निकलेंगे। ये ना समझो कि मन में बात घुसी बैठी है कि आगे निकलने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी जरूरी है। तुम ये बताओ, दो काम है, एक काम ऐसा है जहां मुझे किसी व्यक्ति से आगे निकलने के लिए तुलना करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, और एक काम ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्रेम है। तो कौन से काम को मैं बिना किसी समस्या के दिन रात कर पाऊंगा? उसी को ना जिससे मुझे प्रेम है, और खुशी भी उसी में होगी, शांति भी होगी, और मैं उसे दिन रात करना चाहूंगा क्योंकि मुझे उससे प्रेम है, मुझे वो पसंद है बहुत। तो जहां काम से प्रेम होता है वहां तुलना करनी ही नहीं पड़ती। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे यदि हम काम में तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। अक्सर जो आगे निकलते हैं, सही काम कर पाते हैं, ऊंचे काम कर पाते हैं, तुम देखोगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने वो काम शुरू भी अकेले ही किया था और बहुत आगे तक अकेले ही करते गए हैं। कोई उनके साथ नहीं था, किसी से उन्होंने तुलना नहीं की थी। क्योंकि रचनात्मकता, मौलिकता, नूतनता, सृजनशील, ये सब तभी आता है जब मन शांत हो, जब मन ईर्ष्या, घृणा, तुलना, अधिकार पाने, मालकियत करने, इन सब चीज़ों से भरा नहीं होता है। इसके अलावा आज अगर आप देखते हैं कि किसी चौराहे पर खड़ा होकर कोई पुलिसकर्मी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, आज आप देखते हैं कि कोई व्यापारी लूट रहा है, आज आप देखते हैं कि शिक्षा कितनी घटिया है। हम उसे कहते हैं तो शिक्षा है, पर देखिए कि कोई वकील कैसे काम करता है। वो जानता है कि जिस व्यक्ति के साथ वो खड़ा है वो गलत है, वो चोर है, लुटेरा है, हत्या है, बलात्कारी है, लेकिन फिर भी देखिए वो शिक्षा का कैसा उपयोग करता है गलत को सही साबित करने के लिए। यह है दो कौड़ी की हमारी घटिया शिक्षा। अगर सही काम नहीं करोगे तो तुम ऐसे हो जाओगे, ये मत सोचना कि नहीं होगे। आज अगर तुम जवान हो तो तुम ये सचमुच देख पा रहे हो कि ये सब तुम्हें बुरा लगता है जब तुम्हारे साथ होता है, तो तुम ऐसा मत करना। और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो सही काम चुनना जरूरी है। और सही काम वही है जिसका आधार प्रेम हो, जिसका आधार समाज का, संसार का कल्याण हो, खुद की मुक्ति हो। अब ये जो लोग बड़े हो गए हैं उम्र के हिसाब से, अब वो बदल नहीं सकते, बहुत मुश्किल है उनके लिए बदलना। लेकिन आज हम जहाँ हैं वहाँ हम बदल सकते हैं। अभी हमारे पास समय है, सही चुनाव कर सकते हैं। अगर हमने गलत कर लिया है तो आज हमारे पास समय है, हम गिर के वापस खड़े हो सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर चाहते हो कि समाज में ये जो चल रहा है ये ना चले, तो ये मत सोचना कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। तुमने सचमुच यदि सही काम चुना और अकेले भी आगे बढ़े तो तुम्हारे माध्यम से ना जाने कितने लोग सही काम चुन लेंगे, सही जीवन जीने लगेंगे। हो सकता है तुम्हें उसका पता भी ना चले। और जब काम चुनो तब यह भी ध्यान रखो कि अधिक सुख सुविधाओं की चाहत मत करना। काम सही होगा तो वो सब तो आ ही जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो भी उसकी परवाह मत करना। काम से दिल लगाना बस। और इतना ध्यान रखना कि कोई भी काम मन की प्यास को कभी नहीं बुझा पाता। तो मन की प्यास बुझाने के लिए काम मत करना। अक्सर हर किसी का ये बहाना होता है, हर कोई इसका रोना रोता है, अरे काम नहीं करेंगे, लूटेंगे नहीं, बेईमानी नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? क्या खाक घर चलाओगे? 3 चीजें हैं जो जरूरी होती हैं आवश्यकताओं में सबसे ज्यादा: कपड़ा, मकान और भोजन। इनके अलावा जो कुछ भी है वो हमारे शौक हैं और कुछ थोड़ी बहुत आवश्यकताएं हैं। तो इन सब के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए होता है। इन सब के लिए जितना चाहिए होता है वो ईमानदारी से काम करने पर कमाया जा सकता है। तो काम बस आजीविका या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मत चुन लेना, वो तो हो ही जाएगी।
अगर सही काम करोगे तो इसका उलाहना दे देकर गलत मत किया करो कि हम तो इसलिए गलत करते हैं। पहली बात तो यही ध्यान रखनी थी कि इतना बड़ा बोझ नहीं पालना था जीवन में, जब हम सही काम नहीं कर रहे हैं और उसका बोझ नहीं उठा सकते सही काम करके। पर इतना बड़ा बोझ हमें इसलिए पालना पड़ा क्योंकि काम ही हमने गलत चुना था। अब गलत काम में तो प्रेम मिल नहीं रहा, खुश है नहीं, इसलिए पत्नी लाओ, बच्चे पैदा करो, फिर घर बनाओ, फिर गाड़ी घोड़ा खरीदो, ऐसे कर करके तुम्हें खुशी ढूंढनी पड़ती है, पर वहां भी मिलती नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि काम ही सही चुन लो ताकि दूसरे बोझ उठाने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि दूसरा कुछ लाओ तो वो भी प्रेमपूर्ण हो। तो मन की प्यास बुझाने के लिए कभी भी भागदौड़ मत करना, क्योंकि वो कभी बुझती नहीं है। और वो लोग जो समाज से बहुत कुछ कमाते हैं, पाते हैं, तुम जरा समझदार हो जाओ। समाज से लेते हो तो समाज को दो, समाज से पाया है तो समाज में वो काम करो जो जरूरी है और सही है। घर में भर भर के मत रखो कुछ भी, पटक के चले जाओगे एक दिन यही सब कुछ। उसका सही उपयोग कर लो। जो लोग गलत काम करते हो, तुम देखो, तुम सच का मुखौटा पहनकर ही सामने आते हो ना समाज के। गलत काम करते हो पर मुखौटा सच का है। तुम सोचो कि यदि तुम्हारा चेहरा ही सच्चा हो जाए तो तुम्हें कितना सम्मान मिल जाएगा। तो सम्मान भी यदि पाना है तो सच्चे हो जाओ ना। रावण साधु बन के गया था, यदि वो साधु ही हो जाए तो क्या संसार में उसका सम्मान नहीं होगा? पर जो लोग गलत हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, वो इतनी सी बात को समझ नहीं पाते। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सम्मान पाने के लिए अच्छे मत बन जाना। अक्सर हम सम्मान पाने के लिए अच्छे बच्चे बन जाते हैं, गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं ताकि सम्मान मिलता रहे। याद रखो, यदि आप घटिया काम कर रहे हो फिर भी आपको सम्मान मिल रहा है तो ये वो लोग हैं जो खुद घटिया हैं, जो खुद सम्मान के योग्य नहीं है। तो ऐसे लोग जो खुद सम्मान के योग्य नहीं है, उनसे सम्मान पा भी लोगे तो क्या मिल गया? 10,000 लोग, 10,000 मूर्ख लोग तुम्हारी बात को स्वीकार करें और तुम्हारे अनुसार चले, पर उनको उस बात की कोई समझ ही नहीं है। उससे बेहतर है कि 2 लोग आपके साथ चले जो उस बात को समझते हों। और भविष्य सदा अनिश्चित है, तो भविष्य के बारे में भयभीत होकर के गलत काम ना चुने। संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, आप निश्चित हो ही नहीं पाओगे। और जीवन वही सुंदर है जिसमें अनिश्चितता हो। पहले से ही सब कुछ निश्चित हो, तय हो, तो उसमें कौन सा सौंदर्य, कौन सी नवीनता, कौन सा उससे तुम प्रेम कर पाओगे? फिर पुरानी चीजें कहाँ प्रिय लगती हैं लोगों को। तो अनिश्चितता के भय से कोई काम मत चुनना। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, और भी जो कई अनेक छोटी छोटी बातें हैं उनका भी ध्यान रखना, फिर काम चुनना, यदि सचमुच एक सही काम चुनना चाहते हो जीवन में तो। वरना जैसे लोग चुन रहे हैं वैसे चुन ही सकते हो, फिर देख लेना कि जैसे वो हैं वैसे ही तुम हो जाओगे।